हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इतिहास एकेडमी में। और दोस्तों स्वागत है आप सभी का इतिहास की महत्वपूर्ण जड़ी बूटी वाली क्लास में। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। बिकॉज जब भी संगम युग की बात आती है, संगम काल की बात आती है दोस्तों, ये प्रश्न जरूर बनता है। जी हाँ दोस्तों, तीन संगम है और तीनों संगम में से दोस्तों प्रश्न जरूर बनता है। प्रश्न किस प्रकार से बनता है वो मैं बताऊंगा आपको। प्रश्न कैसे कैसे आते हैं दोस्तों सब बताऊंगा। आज जानेंगे दोस्तों थोड़ा सा संगम काल के बारे में। और आज इस क्लास में महत्वपूर्ण रूप से हम जानने वाले हैं संगम युग के तीन संगमों के बारे में। किस किस समय में हुए थे, कितने कितने वर्ष लगे, किस किस शासक ने जो है उन्हें संरक्षण दिया, किस किस की अध्यक्षता में हुए, कौन कौन से ग्रंथों की रचना हुई, कौन से ग्रंथ अभी उपलब्ध है, कौन से नहीं है, सब की बात करने वाले हैं। जी दोस्तों, चलिए दोस्तों, तो जो भी विद्यार्थी हमारी क्लास को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई नई क्लास के नोटिफिकेशंस आप सभी को मिल सके। चलिए, तो ये है क्लास इंपॉर्टेंट दोस्तों। यह जो क्लास है वह आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें एक फोल्डर है इतिहास की जड़ी बूटी, उसमें आपको ये क्लास मिल जाएगी। ठीक है, सारी क्लासेस देख लेना बिकॉज सारी ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 20 क्लासेस देखोगे 20 क्वेश्चन दोस्तों आपको मिलेंगे, बिकॉज हर बार क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। ठीक है, तो देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं संगम काल। आइए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि आखिरकार संगम काल है क्या। देखिए, थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद में दोस्तों हम संगम काल की बात करते हैं। संगम काल में दोस्तों हम संगम शब्द की बात करते हैं। संगम दोस्तों, संगम यानी क्या होता है। देखिए, हम कई बार अक्सर बात करते हैं ना कि दो नदियों का संगम, यानी दो नदियों का मिलन, है ना, संगम स्थल। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहां पर जो संगम है उसका मतलब भी एक प्रकार से मिलन ही है। किनका मिलन है यहां दोस्तों? तमिल कवियों का मिलन। ठीक है, यहां जो संगम शब्द है उसका मतलब क्या है? उस संगम शब्द का मतलब क्या है दोस्तों? यहां संगम शब्द का जो मतलब है वह किसी संघ, या हम कह सकते हैं परिषद, या दोस्तों हम कह सकते हैं किसी गोष्ठी, किसी गोष्ठी से है। ठीक है, संगम यानी संघ। किसका संघ? तमिल कवियों का संघ। तमिल कवियों का संघ। ठीक है, तमिल कवियों का संघ। ठीक है दोस्तों। अच्छा, तो गुरुजी ये तमिल कवियों ने संघ बनाया, आपस में बैठकर क्या किया? तो दोस्तों इन्होंने आपस में बैठकर हम कह सकते हैं कि तीन संगमों का आयोजन हुआ था। ठीक है, यह जो संघ था इन्हें राजकीय संरक्षण भी प्राप्त था। क्या? बिल्कुल, राजकीय संरक्षण प्राप्त था। ठीक है, संरक्षण प्राप्त था। अच्छा सर, किस, यानी यहां दोस्तों पांडे राजाओं का संरक्षण इन्हें प्राप्त था। पांडे राजाओं का। ठीक है, अभी हम देखेंगे तब बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, संगम यानी दोस्तों संघ, परिषद या गोष्ठी। किन का संघ, किन की परिषद, किन की गोष्ठी? तो दोस्तों तमिल कवियों का संघ। ठीक है, तमिल कवियों का सम्मेलन, तमिल कवियों की परिषद। अच्छा, कितनी परिषद हुई, कितने संघ, कितने सम्मेलन हुए? तीन। क्या हुआ तीनों में दोस्तों? इन तीनों में जो हुआ, जिस साहित्य की रचना हुई उसे कहा जाता है दोस्तों संगम साहित्य। संगम साहित्य। गुरुजी ये संगम साहित्य इतिहास के किस पहलू पर प्रकाश डालता है? तो प्यारे बच्चों, जो संगम साहित्य है वह दक्षिण भारतीय, दक्षिण भारतीय इतिहास की हमें जानकारी देता है। ठीक है, ऐतिहासिक युग में दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास अगर जानना है दोस्तों तो उसकी जानकारी मिलेगी हमें संगम साहित्य से। ठीक है, इसके अलावा संगम साहित्य का जो मुख्य विषय है वह प्रेम और युद्ध है। इसमें वीर गाथा परख काव्य देखने को मिलते हैं। ठीक है, युद्धों की जानकारी मिल जाती है, युद्धों में सफलताओं की जानकारी मिल जाती है, और प्रणय कथाएं, प्रेम कथाएं भी देखने को मिल जाती है। तो मुख्य विषय प्रेम और युद्ध है संगम साहित्य का। बाकी दोस्तों दक्षिण भारत की सामाजिक जीवन पर भी प्रकाश डालते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज हम जिस संगम काल की बात करने वाले हैं, सबसे पहले मैंने आपको बताया संगम। संगम यानी दोस्तों संघ, परिषद, गोष्ठी। किनका संघ? तमिल कवियों का संघ। इन्होंने मिलकर क्या किया दोस्तों? इन्होंने मिलकर जो है क्या किया? संगम साहित्य की रचना की। अलग अलग तीन संगम हुए थे दोस्तों, तीनों अलग अलग जगहों पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, और तीन जो संगम हुए थे उनको राजकीय संरक्षण प्राप्त था। बिल्कुल, पांडे राजाओं ने संरक्षण दिया था। पहले संगम में 89 पांडे राजा जो है संरक्षण देते हैं, दूसरे संगम में 59 राजा, तीसरे संगम में 49 राजा, और दोस्तों कुल मिलाकर 197 पांडे राजाओं ने जो है संरक्षण दिया था। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों संगम काल में आप याद रखना कि मुख्य रूप से तीन राजवंशों की बात होती है। ये तीन राजवंश कौन से हैं? चेर, चोल व पांडे।
ठीक है, चेर चोल व पांड्य राजवंशों की मुख्य रूप से संगम काल के अंदर बात की जाती है। चलिए दोस्तों, आइए मुख्य जो विषय है आज की क्लास का वो है तीनों संगम साहित्य। ठीक है, जानेंगे। चलिए तीनों संगम की बात करेंगे। ठीक है, आइए देखिए दोस्तों, यहां पर आपको मैप दिखाई दे रहा है, यहां पर दोस्तों चेर दिखाई दे रहे हैं, यहां पर दोस्तों पांडे दिखाई दे रहे हैं, यहां पर दोस्तों चोल दिखाई दे रहे हैं। यह जो है संगम साहित्य में मुख्य रूप से इनकी जानकारी हमें मिलती है। ये जो क्षेत्र है दोस्तों दक्षिण भारत का इसको तमिलकम क्षेत्र भी कह देते हैं, तमिलकम क्षेत्र कह देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यह है तमिलकम। ठीक है, तो तमिलकम क्षेत्र की जानकारी हमें संगम साहित्य में मिलती है। यहां पर आपको देखने को मिल रहा है द संगम एज, चेल, ठीक है, और पांडे, और एक यहां पर है हमारा चोल, चेर और पांडे। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए तो देखते हैं दोस्तों, देखिए कोई भी एग्जाम आएगा तो दोस्तों संगम जरूर पूछे जाते हैं। तीन संगम, किसी का भी पूछेगा कि प्रथम संगम कहां हुआ था, द्वितीय संगम कहां हुआ था, प्रथम संगम किसकी अध्यक्षता में, द्वितीय संगम किसकी अध्यक्षता में, तृतीय संगम किसकी अध्यक्षता में, तोलकापियम जो ग्रंथ है वो कौन से संगम का है, किस संगम में तोलकापियम ग्रंथ की रचना हुई थी। ठीक है, कुछ भी पूछ लेते हैं। देखिए दोस्तों, आइए बात करते हैं। ये देखिए सारणी है, रट लेना, घोट लेना, पी जाना, गिट जाना। दोस्तों तीन संगम है। प्रथम संगम अगस्त्य ऋषि की अध्यक्षता में हुआ था दोस्तों। अगस्त्य ऋषि जिसको दक्षिण भारत में वैदिक संस्कृति के प्रचार का श्रेय दिया जाता है, अगस्त्य ऋषि को। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगस्त्य ऋषि के ही शिष्यों में से एक नाम आता है तोलकापियर। तोलकापियर जो कि तोलकापियम नामक व्याकरण ग्रंथ, तमिल व्याकरण ग्रंथ की रचना करते हैं द्वितीय संगम के अंदर। अभी हम बात करेंगे। ठीक है, तो प्रथम संगम दोस्तों अगस्त्य ऋषि। ठीक है, यहां पर संरक्षक दिया दोस्तों 89 पांड्य शासकों ने राजकीय संरक्षण प्राप्त था। स्थल है दोस्तों मदुरा। ठीक है, दक्षिण भारत में है। अवधि है दोस्तों 4400 वर्ष, और इसके अंदर काव्य ग्रंथों की रचना हुई दोस्तों। परिपाटल है, अकटियम है, बहुत से काव्य ग्रंथों की रचना होती है। लेकिन दोस्तों वर्तमान में प्रथम संगम में कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं होता। प्रथम संगम का वर्तमान में कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। तो दोस्तों प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रथम संगम कहां आयोजित हुआ, मदुरा में, किसकी अध्यक्षता में, अगस्त्य ऋषि के। कितने पांड्य शासकों ने संरक्षण दिया, 89। वैसे पांड्य शासक का बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन दोस्तों अध्यक्षता और स्थान जरूर पूछा जाता है। ठीक है, कुल पूछ लिया जाए, कुल कितने, तीनों संगमों को मिलाकर कुल कितने पांड्य शासकों ने संरक्षण दिया, तो दोस्तों 197, 197। आगे हम बात करेंगे। ठीक है, 197। आइए द्वितीय संगम की बात करते हैं दोस्तों। द्वितीय संगम की बात करें तो इसमें भी दोस्तों कौन है, अगस्त्य, ठीक है, संस्थापक अध्यक्ष है, प्लस इसमें तोलकापियर भी है। तोलकापियर दोस्तों जिन्होंने तमिल व्याकरण तोलकापियम की रचना की है। तोलकापियर अगस्त्य ऋषि के 12 शिष्यों में से एक थे। ठीक है, यहां पर 59 पांड्य शासक जो है संरक्षण देते हैं। स्थल है दोस्तों कपाटपुरम, अलवे। अवधि दोस्तों 3700 वर्ष। प्लस काव्य ग्रंथ की बात करें तो इसमें भी कुछ काव्य ग्रंथों की रचना हुई। यह द्वितीय संगम का एकमात्र उपलब्ध ग्रंथ है। कौन सा, तोलकापियम। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तोलकापियम जो है वह तमिल काव्य का, या फिर कह सकते हैं तमिल व्याकरण का, तोलकापियम जो है वह तमिल व्याकरण का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह किस संगम का है, द्वितीय संगम का है। किस संगम का है, द्वितीय संगम का है। द्वितीय संगम कहां हुई थी दोस्तों, कपाटपुरम में। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, चलिए अब देखिए दोस्तों, आपके मन में एक प्रश्न जरूर बना होगा, वो उसकी बात करूंगा आगे। पहले तीसरा संगम देख लें। तृतीय संगम अध्यक्षता दोस्तों किसने की, नकीरर ने। 49 पांड्य शासक थे इसमें। स्थल है उत्तरी मदुरा, और दोस्तों 1850 वर्ष तक यह चलता है। इसमें भी बहुत सारे ग्रंथों की रचना की, लेकिन अभी वर्तमान में कोई भी ग्रंथ जो है दोस्तों, हम देख रहे हैं कि अभी वर्तमान में जो भी ग्रंथ हमें अवशिष्ट के रूप में मिलते हैं संगम साहित्य के, वो तृतीय संगम के ही है। ठीक है, अधिकतम जो भी संगम ग्रंथ अवशिष्ट है वे अधिकांशतः इसी संगम के हैं। तो कुल मिला के जो ग्रंथ प्राप्त होते हैं हमें वर्तमान में, वह तृतीय संगम के हैं। प्रथम संगम का कोई ग्रंथ प्राप्त नहीं होता। द्वितीय संगम का एकमात्र ग्रंथ और महत्वपूर्ण ग्रंथ दोस्तों तोलकापियम। तोलकापियम जो कि व्याकरण ग्रंथ है वो मिलता है, जिसकी रचना तोलकापियर ने की थी। ठीक है, अब दोस्तों एक प्रश्न आपके मन में उठ रहा होगा कि इतने इतने वर्ष कैसे चला। देखिए, जैसे कि 4400 वर्ष तक यह चल रही है, इसमें भी अगस्त्य ऋषि बैठे हैं। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर ये 3700 वर्ष चल रही है, इसमें भी अगस्त्य ऋषि बैठे हैं। इसका ये आपके मन में चल रहा होगा कि भाई एक ही व्यक्ति इतने साल तक कैसे, फिर दोबारा इसमें आ जाते हैं कि इतने साल तक कैसे रहा होगा। देखिए दोस्तों, ऐसा किसी पुस्तक में तो स्पष्ट मुझे मिला नहीं कि भाई इतने इतने साल कैसे, है ना, क्योंकि 4-5 हजार साल पुराना तो हमारा पूरा भारत का इतिहास देख लेते हैं। उसमें भी दोस्तों अगर अकेला हम संगम को देखें इतना लंबा कैसे चला, तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन दोस्तों हम यहाँ पर ये मान सकते हैं कि संभवतः
संगम साहित्य में जो काल गणना की गई है उस काल गणना का कुछ अलग आधार रहा होगा, है ना। जैसे आज हम एक वर्ष में 365 दिन मानते हैं, हो सकता है वहां दोस्तों एक वर्ष कितने दिनों का होता है, एक हो सकता है कि एक ही दिन में एक वर्ष हो, एक ही दिन के 2 वर्ष हो, है ना। तो दोस्तों संभवतः काल गणना वहां, मैं आपको एग्जैक्ट नहीं कह रहा हूं कि एग्जैक्ट किसी ने बताया ही है, लेकिन दोस्तों मैंने जितने भी मेरे विद्यार्थी नहीं, जितने भी मेरे शिक्षकों से, जितने भी मेरे सहपाठियों से, रिसर्च स्कॉलर से, असिस्टेंट प्रोफेसर से, जितने भी मेरी नजर में है, जो भी मेरे जानकार है, उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे यही बताया कि संभवतः, क्योंकि मेरे मन में भी एक विद्यार्थी की तरह जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि इतने वर्ष कैसे। आपके मन में जिज्ञासा आती है, मेरे मन में भी जिज्ञासा आती है, जिज्ञासा को शांत करना दोस्तों मेरा काम है, ठीक है। तो संभवतः हम मान सकते हैं काल गणना जो है वह किसी अलग आधार पर की गई होगी, ठीक है। तो आज जैसे वर्तमान में होती वैसे ना की गई हो, क्योंकि एक व्यक्ति इतने साल जीना दोस्तों पॉसिबल नहीं है, तो हो सकता है किसी और तरीके से, कोई और तरीके से काल गणना की गई हो, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों संगम साहित्य जो है उसके अलावा संगम साहित्य के अलावा दक्षिण भारत के दोस्तों 5 महाकाव्य भी हमें मिलते हैं, जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं दोस्तों, याद रख लेना, याद रख लेना, याद रख लेना। देखिए आइए देखो, पहला संगम हुआ था दोस्तों, कहां पर हुआ था, यह हुआ था मदुरा में। दूसरा संगम हुआ था दोस्तों कपाटपुरम अलवे। तीसरा संगम हुआ था दोस्तों उत्तरी मदुरा में। पहला संगम अगस्त्य ऋषि अध्यक्षता करते हैं, दूसरा संगम अगस्त्य ऋषि प्लस तोलकापियर अध्यक्षता करते हैं, तीसरे संगम में नकीरर अध्यक्षता करते हैं। पहला संगम में 89 पांड्य शासक जो है दोस्तों संरक्षण देते हैं, द्वितीय संगम में 59 और तृतीय संगम में 49, तीनों संगमों को मिलाकर दोस्तों 197 जो है पांड्य राजा जो है संरक्षण देते हैं। तीनों संगमों में पांड्य राजाओं ने ही क्या दिया, संरक्षण दिया था। दूसरे संगम का एकमात्र ग्रंथ है दोस्तों तोलकापियर, तोलकापियम, जिसकी रचना तोलकापियर ने की थी, जो कि अगस्त्य ऋषि के शिष्य थे, याद रखिएगा, ओके। पहला संगम चलता है दोस्तों 4400 वर्ष, दूसरा संगम 3700 वर्ष और तीसरा संगम 1850 वर्ष तक जो है आयोजित होता है, ओके, याद रख लेना, इजी है। अब देखिए दोस्तों यहां इंपॉर्टेंट है संगमकालीन 5 महाकाव्य। ये संगम साहित्य से अलग है, लेकिन दोस्तों एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं मिलान करो के रूप में। देखिए दोस्तों, एक है शिल्पादिकारम, जिसका राइटर है दोस्तों इलिंगो अडिगल, ठीक है। एक है मणि मेखले, जिसका राइटर है दोस्तों सीतले सतनार। एक है दोस्तों जीवक चिंतामणि, जिसका राइटर है तिरुत्तक देवर, ठीक है। एक है वलयपति और कुंडलकेशी। इन दो की जानकारी उपलब्ध नहीं होती है। ये 3 जो दोस्तों महाकाव्य है यह महत्वपूर्ण है। शिल्पाधिकारम याद रख लो भाई, शिल्पा जो है वो बहुत अड़ियल है ना। शिल्पा अड़िगल, हमारी जो शिल्पा है वो तो बहुत ही अड़ियल है, ठीक है दोस्तों। अब कोई भी शिल्पा हो बुरा मत मानना, याद करना है। अगर किसी का नाम शिल्पा भी है तो वो भी हंसते हंसते इस तरीके से याद कर ले, प्रश्न बन जाएगा एग्जाम में। मणि मेखले, शीतले सतनार, ठीक है, शीतल को तो मणि चाहिए, शीतल को तो मणि चाहिए। इसके अलावा जीवक चिंतामणि यह है देवर चिंतामणि। देवर चिंता मत करो, देवर चिंता कैसे भी याद करो, बस याद करो दोस्तों, साम दाम दंड भेद हमें याद होना चाहिए, ठीक है। बाकी दोस्तों ये 2 और है। शिल्पाधिकारम के अंदर दोस्तों कनग्गी के बारे में जानकारी मिलती है, पत्नी पूजा, है ना, कनग्गी पूजा की जानकारी हमें मिलती है। ये कहानी है, प्रणय कथा है दोस्तों, प्रेम कथा है, ठीक है, याद रखना। कोवलन इसमें होता है, एक कनग्गी होती है, दोनों पति पत्नी होते हैं। एक दोस्तों नगर वधु का जिक्र हुआ है, माधवी का, ठीक है। तो बहुत बड़ी कहानी है, वो मैं फिर कभी, पूरी जो कहानी है दोस्तों वो हमारी जो पूरी जो कहानी है वह हमारे एप्लीकेशन पर जो कोर्स है उसमें मैंने बताई हुई है। अभी ये शॉर्ट वीडियो है तो इसमें एक बार इतना जान लीजिए। मणि मेखले जो है दोस्तों वो शुरू होती है जहां शिल्पाधिकारम खत्म होगी वहां से मणि मेखले शुरू हो जाती है। दोनों मिले हुए हैं दोस्तों, मिलते जुलते ग्रंथ है। इसके अलावा दोस्तों जीवक चिंतामणि जो है उसकी रचना किसने की है, तिरुक्क देवर ने की है। याद रखना दोस्तों, एग्जाम में इनके राइटर्स बहुत ज्यादा बार पूछे जाते हैं। और दोस्तों ये है हमारे कोर्स आधुनिक भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास और इतिहास दर्शन व लेखन। ये 3 कोर्स हमारे चल रहे हैं एप्लीकेशन पर। अगर चाहो तो ले सकते हैं, नहीं चाहो तो दोस्तों आपकी मर्जी। चलिए दोस्तों, खुश रहो, हमेशा पढ़ते रहो। और ये इतिहास की जड़ी बूटी वाली क्लास मत छोड़ना, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अक्सर दोस्तों 10-10 5-5 मिनट की जो क्लास है आपके 2-2 4-4 नंबर सही कर देगी, काम बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। बाकी फुल डिटेल जो है वो हमारे पेड कोर्स के अंदर है, ठीक है, वो आपकी मर्जी है लेना नहीं लेना दोस्तों। मेरा काम था ये, मुझे अच्छा लगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये चल भी रहा था एप्लीकेशन पे, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके शॉर्ट और महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको दे दी जाए। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट इतिहास की जड़ी बूटी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।